इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए आज दायर होने वाली दरखास्त पर आज ही समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई है और आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि पटिशनर इश्तिहारी हैं। इस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के मुख्तलिफ फैसले अदालत में पेश किए। उन्होंने कहा कि जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहे तो अदालत उसे मौका फराहम करती है और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इश्तिहारी मुल्जिमान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत दी गई है। उन्होंने आसमा अरबाब आलमगीर और अरबाब आलमगीर केस का भी हवाला दिया। इस दौरान आजम नजीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ भी अमजद परवेज के हमरा रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवालाजात पेश किए। अमजद परवेज एडवोकेट का कहना था कि पटिशनर ने कभी भी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ ने ट्रायल का सामना किया, सजा का फैसला उनकी गैर हाजिरी में सुनाया गया। वो वापस आना चाहते हैं। उनकी अपीलें अदम पैरवी पर खारिज हो गई थी क्योंकि वो पेश नहीं हो सके थे जब इलाज के लिए लंदन गए हुए थे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कमरा अदालत में क्या कोई नैब की जानिब से मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर जो कमरा अदालत में मौजूद थे अफजल कुरैशी, उन्होंने रोस्टम पर आकर ये बताया कि अगर कोई भी मुल्जिम वापस आना चाहता है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने अहम रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि हिफाजती जमानत देने पर आपको कोई एतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दे दें, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपीलें डिसाइड कर देते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जब अपील फिक्स होगी तो उस वक्त हिदायत लेकर दलाइल देंगे। अभी तो चेयरमैन नैब बैरून मुल्क हैं। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर कल के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है और कल दोबारा समाअत होगी। जी, अब ये समाअत मुलतवी हो गई है, कल के लिए नोटिस कर दिए, एक बार फिर वाज़ेह कर दीजिएगा अवैस। जी बिल्कुल, अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा समाअत होगी। नैब को नोटिस जारी किया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर कल पेश होंगे और हिदायत लेके दोबारा कल दलाइल देंगे। आज उन्होंने जो कोर्ट के इस्तफसार करने पर अदालत को बताया था, वो उन्होंने बताया था कि उन्हें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत अगर उन्हें दी जाती है तो उस पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि अगर कोई भी मुल्जिम सिर्फ पटिशनर नहीं बल्कि अच्छा, ये बताइएगा, क्या नवाज शरीफ के वकला की जानिब से ये बताया गया या अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि नवाज शरीफ कब तक या किस डेट तक सरेंडर करना चाहते हैं, अदालत के रूबरू कब पेश होंगे? जी देखिए, ये जो डिटेल है, ये जो नवाज शरीफ की जानिब से पटिशन दायर की गई है हिफाजती जमानत की, उसमें तमाम डिटेल्स फराहम की गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि 21 तारीख को नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। उसमें तमाम वो जो बैकग्राउंड है वो बताया गया है कि क्या सिचुएशन थी जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई और उनकी जो अपीलें ज़ेरे समाअत थी, उस दौरान उनकी सजा मुअत्तल हो गई थी। वो बैरून मुल्क चले गए थे इलाज के लिए। और जो अहम बात, एक जुमला पटिशन में काफ़ी अहम है, वो ये भी लिखा गया है कि अगरचे अभी भी नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं है, लेकिन जो इस वक्त मुल्की हालात हैं और मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उसे देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि वो वतन वापस आएंगे और अदालतों का सामना करेंगे और अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। जी अच्छा, और मुझे बताइएगा तो ठीक है। अवैस यूसुफजई, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपसे गाहे गाहे मजीद भी इस सिलसिले में अपडेट्स लेते रहेंगे। कल के लिए नैब को नोटिस जारी किया गया है इस सिलसिले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच कल फिर से इस केस की समाअत करेगा।